तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी गोधुली चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस चैप्टर को हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब बारी है इनके प्रश्न उत्तर करने की। तो जी हाँ छात्रों, सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग अभी देखेंगे। साथ ही साथ 100% सटीक उत्तर होगा। अगर आप इस उत्तर को लिख के आते हैं एग्जाम में तो निश्चित रूप से आपको बेहतर अंक आने की गारंटी है। परीक्षा में 100% ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्नों को हल करने की ओर। तो जैसा कि देख रहे हैं पहला प्रश्न आ चुका है। कुल इस पाठ में जो है 8 प्रश्न है। 8 प्रश्न के हम लोग उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो आप लोग यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। पूछ रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो ये पाठ के लेखक कौन है जान ही रहे हैं आप लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और जातिवाद के इर्द गिर्द ये पूरी निबंध घूम रहा है। तो क्या है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार यह विडंबना है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। एक और समाज समानता और प्रगति की बात करता है, वहीं दूसरी ओर जाति प्रथा जैसे भेदभावपूर्ण व्यवस्था को सही ठहराया जाता है। तो लेखक इसी विडंबना की बात करते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक कहने का अर्थ हो गया जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। एक और समाज कहता है कि हम समानता की ओर बढ़ रहे हैं, प्रगति की बात करता है, और दूसरी ओर जातिवाद जैसे भेदभावपूर्ण व्यवस्था को सही ठहराता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। कहने का मतलब हुआ जो जातिवाद के समर्थक व्यक्ति हैं उसे जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं, उसको कैसे जो है जस्टिफाई करते हैं, कैसे सही ठहराते हैं। इसका सीधा और सटीक उत्तर हो जाएगा, जातिवाद के पोषक कहते हैं कि आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा जो है जातिवाद के समर्थकों का मानना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये जो है एक प्रकार से श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ये जातिवाद के पोषकों का इस तरह का मानना है। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जो जातिवाद के समर्थक जो तर्क देते हैं उस पे जो है लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख आपत्तियां क्या है। इसका सीधा और सटीक उत्तर होगा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन करती है। यह अस्वाभाविक है, इसमें ऊंच नीच की भावना होती है, इसमें व्यक्ति की रुचि और योग्यता का कोई महत्व नहीं होता। कहने का मतलब हो गया जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं उस पर सबसे पहले आपत्ति तो इसी बात की है कि जातिवाद जो है सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं करती। कहने का मतलब सिर्फ काम को ही नहीं बांटती, श्रम का मतलब हो गया काम, विभाजन मतलब बांटना, सिर्फ काम को ही नहीं बांटती बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है। कहने का मतलब हो गया जो काम करने वाले लोग हैं उसको भी विभाजित कर देती है, उसको भी बांटने का काम करती है। और यह अस्वाभाविक है, इसमें ऊंच नीच की भावना होती है। एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है जातिवाद का, तुम नीचे हो, उससे ऊपर ये है, उससे ऊपर ये है, उससे ऊपर ये है और सबसे ऊपर ये है। इस सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर को जो है ऊंच नीच की भावना होती है। साथ ही साथ इसमें क्या है, यह रुचि पर आधारित नहीं होती, योग्यता का इसमें कोई महत्व नहीं होता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। प्रश्न है ये, इसका सीधा और सटीक सा उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह व्यक्ति की रुचि और योग्यता पर आधारित नहीं होती बल्कि जन्म के आधार पर तय होती है। इसमें व्यक्ति के पैसे का निर्धारण पहले से ही कर दिया जाता है जिससे उसे अपनी पसंद का कार्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं मिलती। कहने का अर्थ ये हुआ जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है कि यह रुचि और योग्यता पर आधारित नहीं होती बल्कि जन्म के आधार पर तय होती है। जो काम आप
नहीं करना चाहते हैं उसे भी आपसे करवाया जाता है। आपकी पसंद का इसमें कोई महत्व नहीं होता, आपको कार्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती, जन्म से ही आपका तय हो जाता है कि आप कौन सा कार्य करोगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। इसका उत्तर सीधा और सटीक सा उत्तर है, जाति प्रथा व्यक्ति को पैतृक पैसे में बांध देती है और उसे अपनी योग्यता के अनुसार कार्य बदलने की स्वतंत्रता नहीं देती। बदलती तकनीक के कारण नए काम की आवश्यकता होने पर भी वह पैसा नहीं बदल पाता, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कहने का मतलब हो गया कि जाति प्रथा व्यक्ति को पैतृक पैसे में बांध देती है। पैतृक पैसा क्या हो गया, जो आपके पूर्वज किए आ रहे हैं, जो आपके दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, परदादाजी करते थे, उसी काम को आपको भी करना है। यह आपका पैतृक पैसा हो गया, उसमें बांध के रखती है आपका योग्यता का, साथ ही साथ आपके कुशलता का इसमें कोई महत्व नहीं होता। आपको स्वतंत्रता नहीं होती कि आप कार्य को बदल सकते हैं। आज के समय में, आधुनिक समय में तकनीक का दौर है, आवश्यकता होती है कभी कभी कार्य को बदलने की, लेकिन आप इसमें कार्य को नहीं बदल पाते, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। और लेखक का मानना है कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा व्यक्ति को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती, जिससे लोग अपने कार्य को अरुचि और मजबूरी में करते हैं, मन लगाकर काम नहीं कर पाता और उसकी कार्य कुशलता घट जाती है। कहने का मतलब हो गया, आज के समय में गरीबी और उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी जाति प्रथा है। जाति प्रथा में क्या है कि रुचि का आपका कोई महत्व नहीं है, आपकी योग्यता का कोई महत्व नहीं, आपके अनुसार कार्य चुनने की आपको स्वतंत्रता नहीं है, जिस कारण आपको जो काम करने का इच्छा नहीं है, आपको रुचि नहीं है, मजबूरी में आप उस काम को करते हैं और मन लगाकर काम नहीं कर पाते, जिससे आपकी कार्य करने की क्षमता, कार्य कुशलता जो है घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग अब चलते हैं। लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। अभी तक हम लोगों ने पाठ जो पढ़ा, इस पाठ को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ ऐसे पॉइंट को गिनती करवाते हैं, हम लोग को बताते हैं, जिससे पता चलता है कि जाति प्रथा जो एक हानिकारक प्रथा है, क्यों है। तो अब उसका उत्तर सीधा और सटीक सा उत्तर ये है आप लोगों के सामने। लेखक के अनुसार जाति प्रथा सामाजिक, आर्थिक और मानसिक दृष्टि से हानिकारक है। कौन सा सामाजिक, कौन सा आर्थिक और किस प्रकार से मानसिक दृष्टि से हानिकारक है, इसके लिए आप देख सकते हैं यह ऊंच नीच और भेदभाव पैदा करती है, ये सामाजिक कारण है। बेरोजगारी बढ़ाती है, यह आर्थिक कारण है। तथा व्यक्ति की रुचि और क्षमता को दबा देती है, जिससे समाज का विकास बाधित हो जाता है, ये मानसिक दबाव बनाती है लोगों पर। तो हम लोग सीधा और सटीक आंसर लिख देंगे कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा सामाजिक, आर्थिक और मानसिक दृष्टि से हानिकारक है। यह ऊंच नीच और भेदभाव पैदा करती है, बेरोजगारी बढ़ाती है तथा व्यक्ति की रुचि और क्षमता को दबा देती है, जिससे समाज का विकास बाधित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो इस चैप्टर का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, उसे अब हम लोग देख लेते हैं। पाठ जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें लेखक अंतिम पैराग्राफ में आते आते जो ये निबंध है श्रम विभाजन जाति प्रथा, लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने अंतिम पैराग्राफ में आते आते ये बताया कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो अब वही प्रश्न हम लोगों से पूछ लिया गया है चैप्टर में, पाठ में, कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, तो सीधा और सटीक सा इसका आंसर है। जब हम लोग पाठ को पढ़ते हैं तो वही आंसर हम लोगों को मिल जाता है, वही उत्तर हम लोगों को मिल जाता है। लेखक के अनुसार अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सच्चा लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होता है। जब चैप्टर पढ़िएगा तो देखेंगे, हम लोग देखे भी थे कि सच्चा लोकतंत्र क्या है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए और भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। इसमें सभी को समान अवसर मिलता है। सच्चा लोकतंत्र में क्या है, सभी को समान अवसर मिलता है और समाज में आपसी सम्मान व भाईचारा बना रहता है। यही जो है सच्चे लोकतंत्र की परिभाषा है, विशेषता है, कह सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहा कि लेखक के अनुसार सच्चा लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होता है। इसमें सभी को समान अवसर मिलता है और समाज में आपसी सम्मान व भाईचारा बना रहता है। ये 8 प्रश्न हमारे चैप्टर में थे। श्रम विभाजन जाति प्रथा प्रथम चैप्टर है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा भी
कंप्लीट भी किया, क्वेश्चन आंसर भी किया। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं का हिंदी का चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग लाते रहेंगे। कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।